आज हम इस वीडियो में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के आंकिक प्रश्न करेंगे और जिस पुस्तक से हम आपको ये आंकिक प्रश्न लगवा रहे हैं वो अरिहंत प्रकाशन की है। तो ये हाई स्कूल का फिजिक्स का ये चैप्टर है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसमें हम सबसे पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रश्न है हमारा, यदि 160 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण में 3200 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो विद्युत उपकरण में प्रवाहित आवेश की गणना करनी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है विभवांतर, हमें दिया हुआ है 160 वोल्ट, व्यय विद्युत ऊर्जा हमें दी हुई है 3200 जूल दी हुई है। ज्ञात हमें आवेश की गणना करनी है कि आवेश हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आवेश की गणना के लिए हम फॉर्मूला उपयोग करेंगे। तो हमारा होता है W बराबर V इंटू क्यू। हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके और इस प्रश्न को हल करेंगे। जी हमारा फॉर्मूला है। हमें व्यय विद्युत आवेश की गणना करनी है। तो आवेश का यहाँ से जैसे हम मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा आपका W/V। यहाँ पे हम मान रखेंगे। W का मान आपको कितना दिया है, 3200 जूल दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3200 अपॉन विभवांतर कितना दिया हुआ, 160 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 160। एक जीरो से हम एक जीरो काटेंगे और यहाँ से हम काटेंगे 16 से काटेंगे 320। तो 16 दूनी होते हैं 32, यानी कितनी बार कटेंगे, 20 बार। यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 20। यानी जो Q का मान होगा हमारा वो होगा 20 कूलम। तो इस प्रकार से जी हमारा आंकिक प्रश्न पहला हल हो जाता है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है हमारा, एक विद्युत उपकरण में 20 एम्पियर की धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। यानी एक उपकरण है उसमें 20 एम्पियर की धारा, तो सबसे पहले हमें धारा का मान दिया हुआ है 15 सेकंड के लिए, यानी समय भी हमें दिया हुआ है। आवेश की गणना यहाँ पे हमें करनी है। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला उपयोग करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारा Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके यहाँ से क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। वैसे जी जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है जी विद्युत धारा की परिभाषा से, यानी I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी आवेश की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमने इस फॉर्मूले को प्राप्त किया है। यानी Q का जैसे मान निकालेंगे तो I इंटू टी का गुणा हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। I का मान आपको कितना दिया हुआ है, 15, और नहीं सॉरी, टी का मान आपको 15 दिया हो, I का मान कितना दिया है, 20 एम्पियर। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। यहाँ हम गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, एक जीरो, 300 कूलम। तो जी हमारा क्या है, प्रश्न संख्या दूसरा हल हो जाता है। हमें क्या दिया हुआ था, I दिया था, T दिया हुआ है, Q हमें ज्ञात करना है। Q बराबर हमारा फॉर्मूला है I इंटू टी। जो सूत्र हमने यहाँ से प्राप्त किया हुआ है तो वो I बराबर Q/T से हम प्राप्त किया है। T का मान हमें 15 दिया था, 15 सेकंड दिया था। I का मान हमें दिया है 20 एम्पियर, हमने ये मान रख दिए हैं। गुणा करेंगे तो हमारा जी सवाल हल हो जाएगा। तो 300 जो कूलाम है जी हमारा क्या है, इस सवाल का आंसर है। प्रश्न संख्या अब हम तीसरा करेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक प्रतिरोध तार में 3 एम्पियर की धारा 20 वोल्ट विभवांतर पर 15 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तार में व्यय हुई ऊर्जा की गणना करनी है।
दिया हुआ है I बराबर दिया हुआ है 3 एम्पियर, T बराबर दिया हुआ है 15 सेकेंड और V का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है 20 वोल्ट। हमें W का मान ज्ञात करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एक W बराबर V इंटू आई इंटू टी। हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके और इस सवाल को हल करेंगे। तो जी हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं तो आप कोई भी सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। भी का मान हमें कितना दिया है 20 वोल्ट, भी का मान कितना दिया था 20 वोल्ट, 20 रखेंगे। आई का मान हमें दिया हुआ है 3 एम्पियर, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे। टी का मान हमें दिया हुआ है 15 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। 20 गुणित 15 × 45, 45 दूनी 90 होंगे और 1 जी 0, तो 300 900 जूल आ जाएगा हमारा। 45 दूनी 90 हो गया, 1 जीरो रखेंगे तो जी हो गया 900 जूल हमारा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। कोई भी सवाल करने से पहले आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उस सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करना है तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमें W यानी व्यय विद्युत ऊर्जा निकालनी थी, W का मान, तो हमने W बराबर यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इस के अनुसार ही क्या करेंगे, किसी एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो जी हमें फॉर्मूले किताब में दिए हुए हैं, पिछले जो वीडियो हमने बनाए हुए हैं विद्युत धारा की तापीय प्रभाव, तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सूत्र मिल जाएंगे। इस फॉर्मूले में हमने मान रख करके और इसका आंसर जो आया है वो 900 जूल आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्युत हीटर में 25 सेकंड तक 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 300 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। सबसे पहले हमें सवाल में देखना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें समय दिया था, तो T बराबर हमने लिख दिया 15 सेकंड। इसके बाद हमें 5 एम्पियर की धारा, तो I का मान हमें क्या दिया है 5 एम्पियर दिया हुआ है। इसके बाद हमें प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 300 ओम प्रतिरोध दिया है, तो जी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा फॉर्मूला देखेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा के जिसमें हमें क्या है ये सभी मान उसमें आ जाए हमारे। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है W बराबर I स्क्वायर आर टी, W बराबर I स्क्वायर आर और टी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। आपको जो हमने पिछले वीडियो बनाए हुए हैं विद्युत धारा की तापीय प्रभाव के, उसको आप ध्यान से देखें, ये सभी फॉर्मूले वहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। सबसे पहले हमें I का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 5, और 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू R का मान कितना दिया है 300 दिया हुआ है, और T का मान आपको कितना दिया है 25 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो 5 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, गुणित 300 ये आ जाएगा और जी 25 आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 का 25 में गुणा कर देंगे। यहाँ पे आपको गुणा करना है, तो गुणा आप किस तरीके से करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। हम जैसे यहाँ पे 25 का 25 में कर रहे हैं, तो 25 का 25 में करेंगे तो वो होता है 625 गुणित 300 हो जाएगा। 3 का गुणा हम करें यहाँ पर तो 3 5 15 की 5, 3 5 15 की 5 हासिल की आई, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएंगे, और 3 छंग 18 यानी 1875, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ पर जी रख देंगे। तो जी हमारा क्या आ गया यहाँ पे
जूल आ गया। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1875 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात जूल, यानी 10 के ऊपर हमने 2 की घात जूल लिख दी। तो इस प्रकार से जी हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो जी हमारे 4 प्रश्न हो गए। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर वाला।